क्लास 8th चैप्टर नंबर 2 माइक टीवी पेज नंबर 21 वोकैबुलरी तक मैंने करवा दिया है जो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ए री राइट दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस को वापस लिखो। चेंजिंग देम फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वाइस वर्सा। अगर वो एक्टिव वॉइस होंगे तो उनको पैसिव वॉइस करना है और पैसिव वॉइस होंगे तो एक्टिव वॉइस करना है। वन हैज़ डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दिया है। द डॉक्टर सी द पेशेंट वंस अ वीक, द पेशेंट वंस ए वीक, पेशेंट एक हफ्ते में एक बार। पेशेंट की स्पेलिंग इसमें देख लेना, ठीक है। ENT पेशेंट। वंस अ वीक वॉज सीन, सी का थर्ड फॉर्म क्या होगा? सीन बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है? डॉक्टर, तो डॉक्टर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस ये पैसिव वॉइस का फॉर्मूला, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस फिर वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस बाय और फिर प्लस सब्जेक्ट। तो सब ऑब्जेक्ट क्या है? द पेशेंट, तो द पेशेंट वंस अ वीक वॉज, फिर वॉज लिखा, फिर वर्ब क्या है? सी इसका थर्ड फॉर्म सीन बाय द डॉक्टर, हो गया। अब फिर से करेंगे। द माई ग्रैंड फादर रीड न्यूज़ पेपर थ्रू एवरी मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा? द न्यूज़ पेपर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? द न्यूज़ पेपर से, द न्यूज़ पेपर थ्रूली एवरी मॉर्निंग। फिर वॉज, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रीड, रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड होता है, रीड, फिर बाय माई ग्रैंड फादर। आर गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू मेक टू द मार्केट बाय अ वेन, तो अब इसका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा अ वेन ट्रांसपोर्ट। हाँ, तो देखो अब इसमें बाय लग गया और ये ट्रांसपोर्टेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी और बाय लगा है, तो ये क्या है? पैसिव वॉइस है। अब इसे एक्टिव वॉइस करेंगे तो सब्जेक्ट क्या हो गया? ये आगे का हो जाएगा, ये आगे हो जाएगा। तो अब वेन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ये तो थर्ड फॉर्म लगी थी, एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ट्रांसपोर्ट्स आर गुड टू द मार्केट, ठीक है। The prestigious award was won by the young singer last week, तो होगा लास्ट वीक अ यंग सिंगर वॉन का वॉन, ये वॉन क्या है? थर्ड फॉर्म है, थर्ड का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? विन, विन ए प्रेस्टिजियस अवार्ड। सच चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू असर्टिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी वाक्य को असर्टिव वाक्य में बदलो और असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बदलो। ओ व्हाट अ ग्रूसम ट्रेजेडी, तो इट इज़ अ ग्रेट ग्रूसम ट्रेजेडी, ये बहुत ही अच्छी ग्रूसम ट्रेजेडी है। हाउ ब्यूटीफुल दिस पेंटिंग इज़, ये कौन सा सेंटेंस हुआ? एक्सक्लेमेटरी। मैं बता भी जाती हूँ कि ओ आ ये सब चीज़ें, ओ कितने सुंदर है, तो ये चीज़ें क्या होती है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और असर्टिव सेंटेंस जो नॉर्मल बोलते हैं कि वो बहुत सुंदर है, तो ऐसे नहीं। अगर कोई ऐसे बोले वाओ ये बहुत सुंदर है, तो वो एक्सक्लेमेटरी होगा, लेकिन अगर जो नॉर्मल हो हाँ वो बहुत सुंदर है, तो असर्टिव होगा वो। इट इज़ अ ग्रेट ग्रूसम ट्रेजेडी, दिस पेंटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कि ये पेंटिंग बहुत सुंदर है। आई विश आई नेवर मेड फ्रेंड विथ दिस पर्सन, मेरी आशा है कि मैं कभी इसके साथ कोई दोस्त नहीं बनाऊंगा, इस इंसान के साथ। ओ हाउ आई विश आई नेवर मेड माई फ्रेंड विद द पर्सन, तो ये एक्सक्लेमेटरी हो गया ये। वी ऑफन थिंक ऑफ आर ग्रैंडपेरेंट्स, हाउ मतलब कैसे, ऑफन, हाउ ऑफन थिंक ऑफ आर ग्रैंडपेरेंट्स, हम कैसे अक्सर हम सोचते हैं ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में। चेंजिंग द इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू असर्टिव, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य को नॉर्मल सेंटेंस में लिखना है और उसके हिसाब से। हाउ कैन ही कैच फिश विदाउट द बैट, अब ये देखो क्वेश्चन बोला है, यानी कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो क्या इसको असर्टिव बनाएंगे? ही कैन कैच फिश विदाउट द बैट, वो बैट के बिना भी
फिश को पकड़ सकता है। हु कैन फेस द बॉल विथ टॉम बॉल, कौन ने सामना किया है बॉल का जब टॉम बाउल हुआ था। तो ये देखो क्वेश्चन मार्क लगाया, हु लगाया, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो नो वन कैन फेस द बॉल व्हेन टॉम बॉल। ये टॉम हो जाएगा, टॉम, ठीक है। These children cannot be कीप क्वाइट, ये असर्टिव हुआ। अब इस असर्टिव हुआ, कांट दो चिल्ड्रन बी कीप क्वाइट, क्या ये बच्चे चुप नहीं हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया, कांट बी केप्ट। ओके, आई कुडंट फेस हर व्हेन शी कम हेयर, अगर वो यहाँ आएगी तो मैं उसका चेहरा नहीं देख पाऊंगी। कुडंट आई फेस हर व्हेन शी कम हेयर, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाऊंगी जब, क्या मैं उसका चेहरा नहीं देख पाऊंगी जब वो यहाँ आएगी। तो ये क्वेश्चन मार्क लग गया, क्वेश्चन मार्क लगाना इधर, क्वेश्चन मार्क। चेंज द नेगेटिव सेंटेंस टू एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव नकारात्मक, मतलब हर क्वेश्चन में ना लगा होगा तो उसे पॉजिटिव एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना। एफर्मेटिव मतलब नॉर्मल सेंटेंस में बनाना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, और अगर एफर्मेटिव होगा तो नेगेटिव में बनाना है, अगर नॉर्मल सेंटेंस होगा तो उसमें नहीं लगाना है। देयर इज़ नो वन हु कैन बीट दिस बैडमिंटन प्लेयर। तो इसे क्या होगा, ओनली अ बेस्ट प्लेयर, सिर्फ एक अच्छा खिलाड़ी बीट दिस बैडमिंटन प्लेयर, वो ही इस बैडमिंटन प्लेयर का सामना कर सकता है। नो सूनर डिड द डोर ओपन दैट पीपल रश इन, जैसे ही डोर खुली अब लोग भीड़ लगा होगी। एज सुन एज, जैसे ही डोर खुली, द डोर डिड ओपन, जब खुली, पीपल रश्ड इन, पे लोगों ने भीड़ लगा दी। ओनली अ डॉक्टर कैन ट्रीट द पेशेंट, सिर्फ डॉक्टर ही इलाज कर सकता है मरीज का। नो वन बट अ डॉक्टर, कोई नहीं लेकिन एक डॉक्टर ही कैन ट्रीट द पेशेंट, इस मरीज का इलाज कर सकता है। द ओनली ऑप्शन इज़ टू पुट दिस डेंजरस मैन इन प्रिजन, बस एक ही रास्ता है इस खतरनाक आदमी को जेल में डालने का। नो वन बट द ऑप्शन, कोई कारण नहीं है लेकिन एक ऑप्शन है, बट द लास्ट ऑप्शन, आखिरी ऑप्शन है, इज़ टू पुट दिस डेंजरस मैन इन प्रिजन, ये इस खतरनाक आदमी को जेल में डाल दो। इमेजिन दैट यू आर इंटायरली डिसएग्री, अगर सोचो कि आप पूरे ही तरह से सहमत नहीं हो विद द स्पीकर, कवि के साथ, से इन द पोएम, जो उसने पोएम में बोला है। हाउ विल यू एक्सप्रेस इट ह्यूमरसली, आप कैसे इसे विनोद पूर्वक कैसे बता सकते हैं। राइट अ पैराग्राफ प्रेजेंटिंग योर व्यू, पैराग्राफ लिखो और अपनी बात रखो उस टॉपिक पे। योर पॉइंट शुड बी लॉजिकल, आपके पॉइंट लॉजिक होना चाहिए, फैक्चुअल, सच्चे होना चाहिए। बट यू शुड से इट विद अ लॉट ऑफ ह्यूमर, लेकिन तुम्हें इसे बहुत ही अच्छे से बताना है, ह्यूमर से, हास्य से बताना है, विनोद पूर्वक बताना है। ओके, पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ टेलीविज़न के अच्छे इफेक्ट। एंटरटेनमेंट शो कीप योर चाइल्ड इंगेज, जो मनोरंजन आपके बच्चों को इंगेज रखता है। टीच देम, उन्हें पढ़ाता है। न्यू स्किल, नई नई चीज़ें सिखाता है टीवी। लेट देम हैव फन, और उन्हें मज़ा भी आता है। ऑल इन बैग, सब एक ही टीवी में उनको मज़ा भी आ जाता है और वो बहुत कुछ सीखते भी हैं। एजुकेशन, अब पढ़ाई के बारे में। एजुकेशनल चैनल लाइक वाइल्ड कराट्स, सिड द साइंस किड, कुछ पढ़ाई के चैनल रहते हैं जैसे वाइल्ड कराट, सिड द साइंस किड, हैन्या कामाऊ, मिक्की माउस क्लब हाउस टीच किड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, और ये सब सिखाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करवाते हैं। स्पोर्ट्स, खेल, वॉचिंग स्पोर्ट्स शो इज़ फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, ये सब क्या करते हैं जो हम देखते हैं, ये सब गेम कैन बी अ ग्रेट वे टू जनरेट इंटरेस्ट, ये बहुत बड़ा रास्ता है कि बच्चों को इंटरेस्ट आता है इन आउटडोर एक्टिविटी, बाहर की चीज़ों में इंटरेस्ट आता है, बाहर की खेलों में उनको ये देखकर इंटरेस्ट आता है। कल्चरल फीवर, सांस्कृतिक बुखार। इंट्रोड्यूस देम टू अ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया देख लेते हैं टीवी में थ्रू ट्रैवल एंड कल्चरल शो, और क्या ट्रैवल और सांस्कृतिक शो देख देख कर, यात्रा वाला शो और सांस्कृतिक चीज़ देख देख कर वो पूरी दुनिया देख लेते हैं घर बैठे बैठे।
क्रिएटिव और नई नई चीज़ें होती है, इनोवेटिव होती है। फ्रॉम कुकिंग, बेकिंग, आर्ट्स, क्राफ्ट टू म्यूज़िक, थिएटर, क्रिएटिव इज़ अ कॉर्नर स्टोन ऑफ द टीवी शो। ये सब टीवी शो में होते हैं। म्यूज़िक, कंपोजिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग स्टिमुलेट, जो हमारे बच्चों के दिमाग को अच्छा करता है, ये ड्राइंग वगैरह भी। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट चैप्टर एंड स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जाके देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।